हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसके पहले के प्रीवियस सेशन ज़रूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। धीरे धीरे करके हम हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन को समझना जरूरी है। फोर ब्रेन में हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में समझ लिया, हमने सेरिब्रम के बारे में समझ लिया, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल लोब्स के बारे में भी समझ लिया। अब आज हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट, दैट इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन मतलब क्या? देखो, डाई मतलब होता है टू, ओके, और एनसेफेलॉन मतलब पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो डायनसेफेलॉन मतलब दो ऐसे ब्रेन के पार्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। और एक्चुअली ये डायनसेफेलॉन की जगह ट्रायनसेफेलॉन नाम होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेन के बीच में तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेफेलॉन का पार्ट होते हैं। सेफेलॉन मतलब होता है ब्रेन और डाई मतलब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ओके, तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। आइए, तो देखिए यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। डायनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट कंटेन्स द एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? सब लोग डायग्राम की मदद से देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। डायनसेफेलॉन ब्रेन का ऐसा पार्ट है, फोर ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है डायनसेफेलॉन का? एपिथैलेमस। दूसरा पार्ट होता है थैलेमस और तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ओके, देखो एपिथैलेमस कैसे दिखाई देगा। यहाँ डायग्राम में आपको एपिथैलेमस लेबल नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो समझो ये अपना सेरिब्रम है, ठीक है। ये सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर इमेजिन करो कि ये वाइट मैटर है, ठीक है। इस वाइट मैटर के बीच में यहाँ पर आपका डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर आपका डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है। मतलब ऊपर की तरफ होता है थैलेमस और ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो, ये आपका थैलेमस है। ओके, मतलब ये पूरा पार्ट आपका थैलेमस है। ये ऊपर का थैलेमस और ये साइड का थैलेमस, और नीचे से ऐसा निकलता है। मतलब जैसे हम जब ऐसा हाथ रखते हैं, ये अपना थैलेमस और ये नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये थैलेमस है और ये नीचे आपका हाइपोथैलेमस है, तो इसीलिए तो उसको हाइपो बोलते हैं। हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। सो ऊपर वाला पार्ट थैलेमस है और नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है। और इस थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में से नहीं, मतलब इसके ऊपर से आपका एक पतला सा लेयर पास होता है ब्रेन का, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एपिथैलेमस। और ये एपिथैलेमस ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर से कोरोइड प्लेक्सस ट्रांसफर करने का काम करता है। देखो, एपी का मतलब क्या होता है? अपर पार्ट। तो ये एपिथैलेमस ना ब्रेन के जहां जहां वेंट्रिकल रहेगी, जहां जहां खाली कैविटी रहेगी, वहां पर ये एपिथैलेमस घूमेगा। ओके, और यही एपिथैलेमस थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखाता है और उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीनियल ग्लैंड। सबको समझ में आया? और यहाँ पर अपना प्रेजेंट रहता है कॉर्पस कलोजम। देखो, ब्लैक कलर से ही बनाती हूँ। यहाँ पर अपना क्या प्रेजेंट रहता है? कॉर्पस कलोजम, जो दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। मतलब देखो, ये आपका सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम, इन दोनों सेरिब्रम को ज्वाइन किया है कॉर्पस कलोजम ने। ये देखो, ऐसा अपना कॉर्पस कलोजम दिखता है। याद आ रहा है? मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो ये सेरिब्रम और ये सेरिब्रम, इन दोनों को ज्वाइन करता है कॉर्पस कलोजम। इधर पे खाली कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी खाली कैविटी की जगह प्रेजेंट है। फिर इनके नीचे बीच में, यहाँ पर एकदम बीच में आपका ये डायनसेफेलॉन होगा। तो डायनसेफेलॉन का ऊपर वाला पार्ट इस थैलेमस और नीचे वाला पार्ट इस हाइपोथैलेमस, और इनके बाहर से जो अपर कवरिंग जाती है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। इस अपर कवरिंग को, ये जो रेड लेयर जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। तो आपके डायग्राम में आपको एपिथैलेमस नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो पिक्चर मैंने दिखाई है, यहाँ पर आपको एपिथैलेमस नहीं बताया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायनसेफेलॉन। कहाँ पर लोकेटेड होता है ये डायनसेफेलॉन? इट इज लाइज बिलो द कॉर्पस कलोजम एंड अबव द मिड ब्रेन। ये डायनसेफेलॉन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्पस कलोजम के नीचे प्रेजेंट है, और इसी के नीचे यहाँ पर आपका मिड ब्रेन होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? मिड ब्रेन होगा। तो मिड ब्रेन के ऊपर कॉर्पस
कॉर्पस कलोजम के नीचे एकदम सेंटर में होता है, मतलब थोड़ा सा सेंटर के ऊपर होता है आपका डायनसेफ्लॉन। ओके, इट एनक्लोजेज अ सिंगल कैविटी टर्म्ड थर्ड वेंट्रिकल और डायसील व्हिच कम्युनिकेट्स विद द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ द सेरिब्रम थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। इसका मतलब क्या है अच्छे से समझो। यहाँ डायग्राम भले ही आपको थर्ड वेंट्रिकल वाला मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये इसका मीनिंग अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये बात किस चीज की हो रही है। सबसे पहले आपको फिर से याद दिला दूं, वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है? ब्रेन में खाली जगह, जहां पर भी थोड़ी सी खाली स्पेस होगी, जहां पर आपके न्यूरॉन्स नहीं होंगे, उस पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। मतलब न्यूरॉन्स होंगे लेकिन थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होगी, जहां पे फ्लूइड फिल्ड होता है, जहां CSF का फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि समझो ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका क्या है? ऐसा सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बीच में कॉर्पस कलोजम है, ठीक है, सेरिब्रम के बीच में कॉर्पस कलोजम है। यहाँ पर आपका लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पर आपका लेटरल वेंट्रिकल है। मतलब ये दो खोखली जगह हैं। ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन जब आप उसको ऐसे करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी एक खाली जगह है और यहाँ पे भी बहुत सारा खालीपन भरा हुआ है। सो ये सेरिब्रम दोनों के बीच में कॉर्पस कलोजम, दोनों के नीचे यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल है। मतलब यहाँ पर भी खाली एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर भी एम्प्टी स्पेस है, और ये एम्प्टी स्पेस ऐसे खाली नहीं होती है, उधर पे CSF भरा हुआ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये सेरिब्रम और ये सेरिब्रम के बीच नीचे यहाँ पर जो लेटरल वेंट्रिकल है, इनके नीचे यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या होता है? रुको मैं आपको एक कोशिश करती हूँ समझाने की। हाँ देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये आपका सेरिब्रम है और ये भी आपका सेरिब्रम है, और इन दोनों के बीच में ये व्हाइट मार्कर कॉर्पस कलोजम है, ठीक है। और हमने क्या बोला कि आपका जो डायनसेफ्लॉन होता है वो कहाँ पर होता है? बिलो द कॉर्पस कलोजम। तो ये मेरा कॉर्पस कलोजम है, कॉर्पस कलोजम के नीचे ये जो पाउच लटक रहा है, इमेजिन करो ये आपका डायनसेफ्लॉन है। ये आपका क्या है? ये डायनसेफ्लॉन है। तो डायनसेफ्लॉन के पीछे बच्चों, डायनसेफ्लॉन के पीछे ऐसे, अगर मैं पीछे का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो डायनसेफ्लॉन के पीछे एक खाली ट्यूब होती है, एक खाली कैविटी वाली ट्यूब पास होती है। मतलब ये मार्कर इमेजिन करो कि ये डायनसेफ्लॉन के पीछे की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ। आपको बाहर से ब्रेन ऐसा दिखाई दे रहा है, सेरिब्रम बीच में कॉर्पस कलोजम, और कॉर्पस कलोजम के नीचे आपका डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस, यहाँ पीछे की तरफ हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा, और इसके पीछे यहाँ पर छोटा सा एक कैविटी होगा। मतलब यहाँ पर ऐसे कैविटी वाली जगह होगी, यहाँ पे ऐसे छोटा सा कैविटी होगा, खालीपन होगा। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो देखो ये आपका सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर आपका डायनसेफ्लॉन, इसके नीचे यहाँ पर आपका क्या है? डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन के पीछे यहाँ पर अगर मैं दूसरे मार्कर से बनाऊं तो डायनसेफ्लॉन के पीछे आपको एक कैविटी वाली जगह दिखाई देगी। उस कैविटी को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। और ये थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? यहाँ वाले लेटरल वेंट्रिकल और यहाँ वाले लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है ये थर्ड वेंट्रिकल। देखो ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये इस लेटरल वेंट्रिकल और इस लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट है, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल का जो कनेक्शन पॉइंट है, उस कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। उस कनेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। देखो मुझे पता नहीं आपको किस हद तक समझ में आया है, मैं फिर से बताने की कोशिश करती हूँ। ये एक सेरिब्रम है, ये दूसरा सेरिब्रम है, दोनों के बीच में आपका कॉर्पस कलोजम प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी कॉर्पस कलोजम से हमारा, इस कॉर्पस कलोजम के नीचे प्रेजेंट है डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये जो पाउच है, इमेजिन करो ये आपका डायनसेफ्लॉन है। आगे का पार्ट थैलेमस है, पीछे का पार्ट हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर ऐसे एक ट्यूब प्रेजेंट है। इस ट्यूब की ओपनिंग को, जो ओपनिंग पार्ट है, इस ट्यूब की ओपनिंग को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इस ट्यूब की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। और ये थर्ड वेंट्रिकल ऊपर किससे कनेक्टेड है? यहाँ के लेटरल वेंट्रिकल और यहाँ के। मतलब देखो इमेजिन करो अगर मैं ये डायनसेफ्लॉन हटा दूं तो आपको सिर्फ ये थर्ड वेंट्रिकल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका बीच में प्रेजेंट था कॉर्पस कलोजम, और यहाँ पे आपका, एक मिनट, ये आपका सेरिब्रम है और ये नीचे लटक रहा है कॉर्पस डायनसेफ्लॉन। ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका कॉर्पस कलोजम है, और ये नीचे वाला मार्कर है, ये आपका डायनसेफ्लॉन के पीछे का पार्ट है। तो ये जो ब्लू मार्कर का ढक्कन है, ये इमेजिन करो कि ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। ये ब्लू मार्कर का ढक्कन आपका क्या है? थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? देखो यहाँ के लेटरल वेंट्रिकल से, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह है, इस लेटरल वेंट्रिकल से ये थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है, और इस लेटरल वेंट्रिकल से भी ये थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है। तो यहाँ
यहाँ का लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ का लेटरल वेंट्रिकल अपने डायनसेफ्लॉन के पीछे वाले वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से एक ट्यूब आ रहा है, यहाँ से एक ट्यूब आ रहा है और नीचे से एक ट्यूब आ रहा है। तीनों ट्यूब का जो बीच का ओपनिंग पॉइंट है, उस ओपनिंग पॉइंट को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं उसको हम? फोरामेन ऑफ मोनरो। देखो अगर आपको ये डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपका थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफ्लॉन के पीछे प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो बोला गया है इट एनक्लोजेज अ सिंगल कैविटी। मतलब डायनसेफ्लॉन छुपा देता है इस कैविटी को, पर कैविटी है, कैविटी पीछे की तरफ प्रेजेंट है डायनसेफ्लॉन के। मतलब ये जो आपका डायनसेफ्लॉन लटक रहा है, ये जो आपका डायनसेफ्लॉन लटक रहा है, इस डायनसेफ्लॉन के पीछे की तरफ आपका ये कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? थर्ड वेंट्रिकल। अब ये थर्ड वेंट्रिकल से आपका सीएसएफ आगे पास होगा, तो आगे पास होके वो नीचे जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। मतलब यही ट्यूब जो है, ये जो ब्लू कलर की ट्यूब मैंने बनाई है, ये जो रेड कलर की ट्यूब मैंने बनाई है थर्ड वेंट्रिकल की, ये पीछे पीछे आगे कंटिन्यू होगी और आगे जाके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में खुलेगी। कहाँ पर खुलेगी? ये ट्यूब आगे जाके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में खुलेगी। तो ये जो बीच का कनेक्टिंग ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं आइटर। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सिल्वियन या आइटर। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे लेटरल वेंट्रिकल्स है, आगे की तरफ डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन के पीछे आपका थर्ड वेंट्रिकल है। ये थर्ड वेंट्रिकल ऊपर से दो लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। दोनों के कनेक्शन पॉइंट को, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल मिलके जहाँ थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ रहा है, उस कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। और वही ट्यूब आगे कंटिन्यू होती है, आगे कंटिन्यू होके वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ओपन होगी। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जब वो ट्यूब ओपन होगी तो उसको बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? फोर्थ वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इमेजिन करो कि ये आपका डायनसेफ्लॉन जो लटक रहा है, इमेजिन करो ये आपका डायनसेफ्लॉन जो लटक रहा है, ये डायनसेफ्लॉन जो लटक रहा है आपका, ये डायनसेफ्लॉन के पीछे से जो ये ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल फिर यहाँ पे जाके ओपन होगी नीचे फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये बीच का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आइटर। मतलब यहाँ से सीएसएफ पास होगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके भरेगा। तो ये जो बीच का कनेक्टिंग ट्यूब है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम आइटर। क्या बोलते हैं इसको? हम आइटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल राइट, तो आई होप आपको डायनसेफ्लॉन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सबसे पहला ऑर्गन एपिथैलेमस की तरफ। एपिथैलेमस के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि एपिथैलेमस जो है वो डायनसेफ्लॉन के ऊपर से होते हुए पूरे ब्रेन के सेरिब्रम में घूमते रहता है। मतलब वो एक ऐसा लेयर है जिसको आप स्पेसिफिकली पहचान नहीं सकते कि ये एपिथैलेमस है, लेकिन वो पार्ट है डायनसेफ्लॉन का। मतलब ये अपना सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर आपका डायनसेफ्लॉन है, मतलब ये थैलेमस, और थैलेमस के नीचे आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके ऊपर से, इस थैलेमस के ऊपर से यहाँ से आपका ये एपिथैलेमस इस ऐसे पूरे ब्रेन के बीच बीच में घूमते रहता है। और ये एपिथैलेमस क्या करता है? ये एपिथैलेमस कोरोइड प्लेक्सस कंटेन करता है। क्या करता है? ये कोरोइड प्लेक्सस कंटेन करता है जो ब्लड या सीएसएफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इस एपिथैलेमस की एक खासियत ये है कि इसी एपिथैलेमस से एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इस एपिथैलेमस के एक्सटेंशन को? हम पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? मेलाटोनिन सेक्रिएट करना। चलिए थियोरी में पढ़ते हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। Epithalamus is the non-nervous roof of the diencephalon. मतलब it is not a direct part of the brain, but it is a part of the diencephalon. Anteriorly it is fused with the pia mater to form the anterior choroid plexus. मतलब अगर अपर सरफेस, एंटीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ, ओके। सो अगर हम इस एपिथैलेमस का अपर सरफेस देखें तो अपर सरफेस में ये किससे जाके कनेक्ट हो रहा है? पिया मैटर से। ब्रेन के बाहर पिया मैटर होता है, फिर एरेक्नॉइड मैटर होता है, फिर ड्यूरा मैटर होता है। तो अगर हम ये एपिथैलेमस के बारे में समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एपिथैलेमस के पास क्या है? कोरोइड प्लेक्सस है। और ये कहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस पहुंचाता है? पिया मैटर के पास। तो एपिथैलेमस का जो एंटीरियर सरफेस है, यानी जो ऊपर का सरफेस है, वो कोरोइड प्लेक्सस कंटेन करता है और वो पिया मैटर की तरफ जाके जुड़ता है। देखो जितना समझ में आता है उतना समझो। अगर कुछ टॉपिक इसमें से नहीं भी समझ में आया तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ सुन लो अच्छे से, ओके। तो ये जो एपिथैलेमस है ये आपके सेरिब्रम के बीच बीच में से जाता है और पिया मैटर से जाके कनेक्ट हो जाता है। सो एंटीरियरली इट इज फ्यूज्ड विद पिया मैटर टू फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एंड फ्रॉम इट्स डॉर्सल वॉल it is connected
टू पीनियल ग्लैंड थ्रू अ पीनियल स्टॉक। मतलब क्या बोला गया है कि एंटीरियर सरफेस से ये कोरॉइड प्लेक्सस बना रहा है और पिया मैटर से कनेक्टेड है, और डॉर्सल सरफेस से मतलब पीछे ये एंटीरियर, ये डॉर्सल, ये पोस्टीरियर और ये वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस से ये क्या बना रहा है, पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। पीनियल ग्लैंड के स्ट्रक्चर का क्या खासियत है, तो देखो क्या बताया गया है हमको इधर पे। पीनियल ग्लैंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप आगे जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पीनियल ग्लैंड के बारे में डिटेल में बताया गया है। पहले ऐसे माना जाता था, अर्लियर दिस ग्लैंड वाज थॉट टू बी वेस्टिजियल। पहले इस ग्लैंड को वेस्ट माना जाता था, वेस्टिजियल मतलब यूजलेस, बट लेटर इट हैज बीन फाउंड टू प्रोड्यूस हार्मोन मेलाटोनिन। बाद में पता चला कि ये ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, स्लीप इंड्यूस करना। मतलब जब आप डिप्रेस्ड होते हो, जब आपको बहुत नींद आती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मेलाटोनिन हार्मोन से नींद आती है और सेरोटोनिन हार्मोन से फ्रेशनेस मिलती है, दोनों अपोजिट हार्मोन है। ओके, सो पीनियल ग्लैंड का काम बाद में पता चला साइंटिस्ट को कि ये ग्लैंड वेस्ट नहीं है, ये भी कुछ काम करती है, ये हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और इसी पीनियल ग्लैंड का और काम क्या है, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एपिथैलेमस। हम डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एपिथैलेमस के बारे में पढ़ा। एपिथैलेमस का जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कोरॉइड प्लेक्सस बना रहा है, वो पिया मैटर से कनेक्टेड है और वो CSF प्रोवाइड कर रहा है। और एपिथैलेमस का जो डॉर्सल सरफेस है वो पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, मतलब पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना रहा है, और वो पीनियल ग्लैंड का काम है मेलाटोनिन सेक्रेट करना, जिसको हम बोलते हैं स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। अब इसके बाद आपको बताया गया है थैलेमस के बारे में। तो आई होप आपको एपिथैलेमस अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, तो अब बढ़ते हैं हम थैलेमस के तरफ। तो थैलेमस के बारे में देखो क्या बताया गया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक एक चीज में समझा रही हूँ, जितना समझ में आता है उतना समझिए, जो समझ में नहीं आता उसको स्ट्रेस मत कीजिए। ओके, तो अब देखिए आगे क्या बताया गया है। हमने एपिथैलेमस के 2 फंक्शंस पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में। द लेटरल थिक वॉल्स ऑफ डायनसेफ्लॉन फॉर्म द थैलेमी। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे कॉर्पस कलोजम होता है। इस कॉर्पस कलोजम के नीचे यहाँ पर आपका लेटरल वेंट्रिकल होता है। ये आपका कॉर्पस कलोजम है, ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे यहाँ पर आपका डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन का ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपोथैलेमस। और इसके ऊपर से जो एक मेम्ब्रेन पास होती है, मतलब जो बीच बीच में से एक लेयर पास होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं उसको हम, एपिथैलेमस। ये है पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब तो मुझे याद भी हो गया ये स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपका जो ये थैलेमस है ये आपके कॉर्पस कलोजम के नीचे यानी लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। ओके, दे मेनली कंटेन ग्रे मैटर। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है, द लेटरल थिक वॉल्स ऑफ डायनसेफ्लॉन फॉर्म थैलेमी। थैलेमी मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। थैलेमी मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ थैलेमस। थैलेमी मतलब क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ थैलेमस। और जब ऐसे 2 अलग अलग थैलेमी एक साथ जुड़ते हैं, ओके, एक लेफ्ट थैलेमी एक राइट थैलेमी, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, सॉरी RIGHT, दोनों जुड़कर बनाते हैं थैलेमस। तो आपका लेफ्ट थैलेमस और राइट थैलेमस, मतलब लेफ्ट थैलेमी और राइट थैलेमी मिलके बनाते हैं थैलेमस। तो देखो डायग्राम में आपको कैसे बताया गया है, आपके ब्रेन के बीच में एकदम बीचों बीच डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट है। कैसे, लेफ्ट थैलेमस और राइट थैलेमस अलग अलग प्रेजेंट है, और उसके नीचे आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये लेफ्ट थैलेमस और राइट थैलेमस के बीच में से जो एक मेम्ब्रेन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं हेबेन्यूलर कमीशर। मतलब इमेजिन करो ये आपका लेफ्ट थैलेमस है, ये आपका राइट थैलेमस है, और इनके बीच में से ऐसे एक मेम्ब्रेन पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं हेबेन्यूलर कमीशर। आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग गलत दिया है, कुछ हेबेनक्यूलर लिखा है, तो प्लीज उसको कट करो, वो गलत स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग करेक्ट करके लिखो, हेबेन्यूलर कमीशर। कमीशर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्टिंग फाइबर। जैसे कॉर्पस कलोजम का काम है लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम को कनेक्ट करना, वैसे ही हेबेन्यूलर कमीशर का काम है लेफ्ट थैलेमी और राइट थैलेमी को कनेक्ट करके थैलेमस बनाना। ठीक है, ओके। तो अब आगे देखो क्या बताया गया है, दे मेनली कंटेन ग्रे मैटर। आपके थैलेमस में ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, मतलब ऐसा, ये आपका न्यूरॉन है
और ये एक्सॉन, ये न्यूरॉन है और ये एक्सॉन। तो जो न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है, मतलब देखो ये अपना न्यूरॉन रहता है और ये एक्सॉन रहता है। एक्सॉन का बॉडी वाइट होता है क्योंकि इसकी लेयर माइलिनेटेड होती है, इसीलिए हम इसको माइलिनेटेड नर्व भी बोलते हैं। और ये सेल बॉडी में निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस वजह से ये ग्रे कलर का होता है। तो आपके थैलेमस के अंदर ज़्यादातर सेल बॉडी प्रेजेंट है और बाहर की तरफ आपका एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए थैलेमस ग्रे कलर का दिखता है और थैलेमस के आजू बाजू का रीजन वाइट कलर का दिखता है। सो इसीलिए क्या बोला गया है, दे मेनली कंटेन ग्रे मैटर। द हेबेन्युलर कमीशर कनेक्ट्स द टू थैलेमी। लेफ्ट थैलेमी और राइट थैलेमी को कौन कनेक्ट करने का काम कर रहा है, हेबेन्युलर कमीशर। ओके, different parts of the brain are interconnected by reticular articulating system, that is RAS, through the thalami। मतलब देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे, यहाँ पर आपका जो नीचे मिड ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका क्या है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ, सेरिबेलम। और इसके नीचे मिड ब्रेन के नीचे आपका स्टार्ट हो जाता है हिंड ब्रेन, मतलब यहाँ पे आ जाता है पॉन्स वेरोली, यहाँ पे आपका आ जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या आ जाता है यहाँ पे आपका, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। फिर उसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। रुको, रेड कलर की बनाती हूँ ब्लड वेसल, तो आपको समझ में आएगा। ये पार्ट रब कर देती हूँ, वेट, ये मिटा देती हूँ। हेबेन्युलर कमीशर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब देखो क्या बोला गया है, यहाँ से आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से और बॉडी के अलग अलग पार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। और ये ब्लड वेसल्स पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थैलेमस की मदद से। किसकी मदद से, मतलब ये थैलेमस की मदद से ये पूरी ब्लड वेसल्स ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये ब्लड वेसल का एक बंडल एपिथैलेमस की मदद से पिया मैटर के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। और इसी तरीके से ब्रेन के अलग अलग पार्ट में CSF रिलीज करने का काम करते हैं ये बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये जो इतना सारा मैंने रेड वेसल बनाया है, ये जो इतने सारे कनेक्टिंग वेसल्स मैंने बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं RAS। RAS मतलब क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, रेटिकुलर यानी कि वेब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जाल जैसा। देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड, मकड़ी के जाले के जैसा दिखाई दे रहा है। सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेसल्स जाल के जैसे, एक मछली का जाल होता है ना वैसे, तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स जब जाल के जैसे फैल जाते हैं और थैलेमस के पास आके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उस सिस्टम को जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब CSF ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम। तो जब बहुत सारे वेसल्स थैलेमस के पास आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इधर उधर ब्लड वेसल्स को स्कैटर करने लग जाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये नीचे से आता है, मतलब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की तरफ से ये आता है और थैलेमस के पास आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो आपको थैलेमस के पास कितने सारे ऐसे वेसल्स जैसे स्ट्रक्चर बताए गए हैं। सो दैट इज एक्चुअली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो अपना क्या है, वो थैलेमस का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो कि which is nothing but a bundle of vessels which is distributed throughout the brain. Okay? अब देखो आगे क्या बताया गया है हमें। It is called relay center as it transmits all sensory impulses except those of olfactory to the cerebrum, and it is also known as gatekeeper of the cerebrum connecting the anterior lateral ventricle to the iter posteriorly। मतलब देखो हमको क्या बोला गया है, थैलेमस को हम रिले सेंटर बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एंट्रेंस में भी आती है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। क्या बोला गया हमको इधर पे, आई एम सो सॉरी। हाँ, थैलेमस को हम रिले सेंटर बोलते हैं। रिले सेंटर मतलब क्या होता है कि ब्रेन की तरफ आने वाले जितने भी मैसेजेस होंगे वो पहले थैलेमस के पास आएंगे, फिर थैलेमस से वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। क्या बोला मैंने कि जितना भी मैसेजेस होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स का मैसेज छोड़ के, मतलब आपको चोट लगी, रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज है, जो भी मैसेज है वो ब्रेन के सेरिब्रम में जाने से पहले, कहाँ पर जाने से पहले, सेरिब्रम में जाने से पहले वो थैलेमस के पास आएगा। फिर थैलेमस डिसाइड करेगा ये मैसेज मुझे फ्रंटल लोब में देना चाहिए, ये मैसेज मुझे पैराइटल लोब में देना चाहिए। अगर विजन से रिलेटेड मैसेज है तो ये मैसेज मुझे ऑसिपिटल लोब के पास देना चाहिए। अगर सुनने वाला मैसेज आया है तो ये मैसेज मुझे टेम्पोरल लोब में देना चाहिए। तो ब्रेन के कौन से पार्ट में कौन सा मैसेज जाएगा ये थैलेमस डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? थैलेमस डिसाइड करता है। जैसे जब आप रिले रेस में भागते हो तो आपके हाथ में जो बैटन दिया हुआ होता है, आप भागते हो, फिर सामने जो खड़ा रहता है उसको ये बैटन दे देते हो, फिर वो ये लेके भागता है। तो
ऐसे ही पूरी बॉडी से मैसेजेस आते हैं थैलेमस के पास, फिर थैलेमस ये मैसेज ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को देता है ताकि ब्रेन अपने आप से एक्शन ले सके। ओके, सिर्फ एक मैसेज थैलेमस पास नहीं करता है। कौन सा मैसेज? ऑल्फैक्टरी, यानी स्मेलिंग वाला मैसेज थैलेमस आगे पास ऑन नहीं करता है। स्मेलिंग वाला मैसेज सिर्फ और सिर्फ ऑल्फैक्टरी लोब्स ही डिटेक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि थैलेमस रिले सेंटर का काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है थैलेमस का? ये जो थैलेमस है ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल की ओपनिंग से कनेक्ट करता है। मतलब देखो, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका समझो, ये आपका सेरिब्रम का लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल, मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स। ये दोनों कौन से हैं? अपने लेटरल वेंट्रिकल्स। इसके नीचे अपना डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के पीछे यहाँ पर आपका थर्ड वेंट्रिकल है। यहाँ पर आपका क्या है? मतलब ये बीच में डायनसेफ्लॉन लटक रहा है और इसके पीछे यहाँ पे आपका, मतलब ऐसा कुछ बताया था ना मैंने आपको, ये देखो, ये आपका डायनसेफ्लॉन है और ये आपके सेरिब्रम है। तो इसके पीछे ये जो लेटरल, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, मतलब इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, ये मार्कर के ढक्कन को हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट को हम बोलते हैं आइटर। क्या बोलते हैं? ये देखो, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, इस थर्ड वेंट्रिकल को, ये डायनसेफ्लॉन के पीछे है, ये डायनसेफ्लॉन के, देखो आपको यहाँ से जब मैं डायनसेफ्लॉन ऐसे दिखाती हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ आपको पेन की टिप दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पेन के टिप के नीचे ऐसा एक ट्यूब कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो समझो ये पेन की टिप है और इसके नीचे ऐसा एक ट्यूब कंटिन्यू हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में फोर्थ वेंट्रिकल है। क्या है यहाँ पर? फोर्थ वेंट्रिकल है। तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए, आई एम सो सॉरी, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए बीच का जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसको हम बोलते हैं आइटर। और ये आइटर को कौन सपोर्ट करता है? थैलेमस का स्ट्रक्चर इस आइटर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। बस इतना आपको समझना है। आपको ये समझना है कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स है, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है सेरिब्रम के नीचे, ये एक सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर खाली जगह है और ये दूसरे सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर खाली जगह है। तो ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए। फिर इसके नीचे यहाँ डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन के पीछे एक थर्ड वेंट्रिकल है। वो थर्ड वेंट्रिकल और ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो की मदद से। किसकी मदद से कनेक्टेड है? मोनरो एक साइंटिस्ट का नाम था और फोरामेन का मतलब होता है होल। तो फोरामेन ऑफ मोनरो की मदद से ये आपका थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। यहाँ से CSF आएगा, यहाँ से CSF आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल से CSF आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। लेकिन थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच का जो ट्यूब है, वो उस ट्यूब को हम बोलते हैं आइटर या सिल्वियन डक्ट। क्या बोलते हैं उसको? आइटर या डक्ट ऑफ सिल्वियन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने क्या क्या देख लिया? हमने एपिथैलेमस देख लिया, हमने थैलेमस देख लिया। अब देखो थैलेमस का ही आगे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है आपको। ओके, द नैरो कैविटी ऑफ डायनसेफ्लॉन इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल और डायोसील। ये जो नैरो कैविटी है डायनसेफ्लॉन के ऊपर, ये जो छोटा सा कैविटी है उसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं या डायोसील बोलते हैं। आगे क्या दिया है? इट कनेक्ट्स एंटीरियरली टू द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। ऊपर की तरफ ये थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो एंटीरियर सरफेस पे ये थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। इट कनेक्ट्स एंटीरियरली टू द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स बाय अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। ये जो बीच का मैंने ब्लू कलर का ओपनिंग बनाया है दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। यहाँ से एक लेटरल वेंट्रिकल का ट्यूब आ रहा है, यहाँ से एक लेटरल वेंट्रिकल का ट्यूब आ रहा है और यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल इस थर्ड वेंट्रिकल की मदद से, किसकी मदद से कनेक्टेड है? फोरामेन ऑफ मोनरो। मतलब यहाँ का एक पाइप, यहाँ का एक पाइप, यहाँ का एक पाइप, तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर तीनों पाइप का ओपनिंग मिलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। एंड पोस्टीरियरली टू द फोर्थ वेंट्रिकल। तो एंटीरियर सरफेस पे थर्ड वेंट्रिकल है और इसी के पोस्टीरियर सरफेस पे, देखो एंटीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर का पार्ट, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? नीचे का पार्ट। मतलब आपका सर आपका एंटीरियर पार्ट है और आपके पैर जो नीचे आपकी एड़ी है वो आपका पोस्टीरियर रीजन है। तो ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट पे थर्ड वेंट्रिकल है, वो ऊपर लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है और पोस्टीरियर पार्ट में फोर्थ वेंट्रिकल है। तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है? सो पोस्टीरियरली इट इज कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील। एंटीरियर वाले कैविटी को हमने डायसील बोला,
पोस्टीरियर वाले कैविटी को हम मेटासील बोलेंगे। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ओपन होती है, इसको हम मेटासील बोलेंगे। और दोनों के बीच में कौन कनेक्टिंग पॉइंट है? इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ नैरो डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ सिल्वियस और आइटर। देखो लास्ट पॉइंट फिर से पढ़ रही हूं मैं, द फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील थ्रू अ नैरो डक्ट। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट हो रही है? बीच की डक्ट से, और उस डक्ट को हम बोलते हैं आइटर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना। समझ में नहीं आया है तो 2 बार इस वीडियो को देखना, आपको पक्का समझ जाएगा। आपको याद ये रखना है कि डायंसेफ्लॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आज के सेशन में हमने एपिथैलेमस और थैलेमस देखा। अगले सेशन में हम हाइपोथैलेमस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि एपिथैलेमस के 2 फंक्शन होते हैं। एक होता है कोरॉइड प्लेक्सस ट्रांसपोर्ट करना पिया मैटर के पास, और दूसरा होता है पीनियल ग्लैंड। थैलेमस के 2 फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो रिले सेंटर का काम करता है, सारे मैसेजेस कलेक्ट करके खुद ब्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा फंक्शन ये है कि वो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इस लेक्चर में उसको मिक्स नहीं कर रही हूँ। आपको पक्का हाइपोथैलेमस अच्छे से समझ में आएगा। बस आज का ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, 1.5 के स्पीड में पहले के टॉपिक्स रिवाइज कर लेना, ताकि आपको आगे का पार्ट अच्छे से समझ में आए। अब आपको वीडियोस लेट नहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपका सिलेबस जल्दी खत्म करने की। आप भी जल्दी जल्दी हमारी हेल्प करो और फटाफट सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी हेल्प करो। अपने जूनियर्स को ये चैनल शेयर कर दो, क्योंकि हम 15 मार्च से 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस वापस रिज्यूम करने वाले हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो, पढ़ते रहो, हेल्दी रहो और बने रहो हमारी चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।